रात खामोश थी। हवा में एक अजीब सा सुकून था, मगर उस सुकून के पीछे एक ऐसा इम्तिहान छुपा हुआ था जो तारीख़ इंसानियत को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। एक बाप जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाया, आज उसे ऐसा ख्वाब दिखाया जाने वाला था जिसे सुनकर पहाड़ भी लर्ज जाएं। यह सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी, यह मोहब्बत और अताअत के दरमियान आखिरी इम्तिहान था। और हैरत की बात यह है, इस कहानी में न सिर्फ एक बाप कामयाब हुआ, बल्कि एक बेटा भी, जिसकी फरमाबरदारी कयामत तक ईमान वालों के दिलों को हिला देती है। यह वो लम्हा था जिसके बाद कुर्बानी सिर्फ एक इबादत नहीं रही, बल्कि अल्लाह के सामने मुकम्मल सुपुर्दगी की अलामत बन गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह यानी अपना दोस्त फरमाया, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आजमाइशों में गुजारी। उन्होंने बुतों के खिलाफ आवाज बुलंद की, अपनी कौम की मुखालफत बर्दाश्त की, आग में डाले गए, अपना वतन छोड़ा और हर बार अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिया। मगर अभी सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था। सालों की दुआओं के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता फरमाया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। वो बेटा जिसके लिए एक बाप ने बुढ़ापे तक इंतजार किया था, वो बेटा जिसे देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में खुशी आ जाती थी। और फिर वक्त गुजरता गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। वो अपने वालिद के साथ चलने फिरने के काबिल हो गए। और यही वो वक्त था जब आसमान से एक ऐसा हुक्म आया जिसने जमीन पर मौजूद हर मोहब्बत को चैलेंज कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, और अंबिया के ख्वाब वही होते हैं। उन्होंने देखा कि वो अपने ही बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। सोचिए, वो लम्हा कैसा होगा। एक बाप अपने बेटे को देख रहा है और जानता है कि अल्लाह उससे क्या चाहता है। यह कोई आम इंसान नहीं थे, यह अल्लाह के बरगुजीदा नबी थे। लेकिन इसके बावजूद दिल तो एक बाप का ही था। कितनी रातें उन्होंने खामोशी में गुजारी होंगी, कितनी बार अपने बेटे को देखकर आंखें नम हुई होंगी। मगर अल्लाह का हुक्म हर मोहब्बत से ऊपर था। फिर वो लम्हा आया जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से बात की। कुरान मजीद इस मंजर को निहायत पुरसुकून मगर दिल हिला देने वाले अंदाज में बयान करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं, तो बताओ तुम्हारी क्या राय है। और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ऐसा जवाब दिया जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे वालिद, आपको जो हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह ईमान की वो बुलंदी थी जहां इंसान अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह के हुक्म को अहम समझने लगता है। बाप भी अल्लाह के लिए तैयार, बेटा भी अल्लाह के लिए तैयार। और अब वो सफर शुरू होने वाला था जिसे कयामत तक याद रखा जाएगा। रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मिना की तरफ रवाना हुए। रास्ता खामोश था, हवा साकित थी, और शायद आसमान भी उस मंजर को देख रहा था। लेकिन शैतान जानता था, अगर यह कुर्बानी मुकम्मल हो गई
تو इंसानियत को अतात का वो सबक मिल जाएगा जो कयामत तक जिंदा रहेगा। इसीलिए शैतान ने कोशिश की। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें रोकने लगा। कहने लगा, क्या तुम वाकई अपने बेटे को ज़िबह करोगे? मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे रद्द कर दिया। फिर शैतान हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा के पास गया, मगर वहां भी नाकाम रहा। फिर वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, मगर वो भी अपने रब के हुक्म के सामने झुक चुके थे। यह सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी, यह शैतान के खिलाफ एलान जंग था। और फिर वो लम्हा आ गया जिसे सोचकर आज भी दिल कांप उठता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। बाज रिवायात में आता है कि उन्होंने अपने बेटे की पेशानी के बल लगाया ताकि चेहरा देखकर दिल कमजोर न पड़ जाए। सोचिए, वो बाप जिसने अपने बेटे को बचपन से बढ़ते देखा, आज उसी के गले पर छुरी रखने जा रहा था। लेकिन हैरत की बात यह है, न वहां शक था, न अल्लाह के फैसले पर एतराज, सिर्फ अताअत थी, खालिस अताअत। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, मगर अल्लाह का फैसला कुछ और था। छुरी ने कुछ न किया। उसी लम्हे आसमान से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। और फिर अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक अजीम दुम्बा भेज दिया। वो लम्हा सिर्फ एक जान बचने का लम्हा नहीं था, वो ऐलान था कि अल्लाह अपने बंदों की नीयत देखता है। अल्लाह को खून नहीं पहुंचता, तकवा पहुंचता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हो चुके थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कामयाब हो चुके थे। और इसी कुर्बानी की याद में आज दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा पर कुर्बानी करते हैं। मगर अफसोस, बहुत से लोग कुर्बानी को सिर्फ एक रस्म समझते हैं। हालांकि असल सवाल जानवर का नहीं, असल सवाल दिल का है। क्या हम वाकई अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर सकते हैं? क्या हम अपने गुरूर को कुर्बान कर सकते हैं? क्या हम अपनी नाफरमानी छोड़ सकते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक जानवर कुर्बान नहीं किया था, उन्होंने साबित किया था कि जब बंदा अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है तो फिर दुनिया की कोई चीज उस मोहब्बत से बड़ी नहीं रहती। यही वजह है कि कुरान में अल्लाह ने उन्हें उम्मत कहा, एक पूरी उम्मत के बराबर, क्योंकि उनकी जिंदगी मुकम्मल अताअत की मिसाल थी। आज हजारों साल गुजर चुके हैं, मगर मिना की वो वादी आज भी उस अजीम कुर्बानी की गवाही देती है। हर साल लाखों मुसलमान वहां जमा होते हैं और वही अल्फाज गूंजते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, गोया पूरी उम्मत ऐलान कर रही हो, ए अल्लाह, हम हाजिर हैं, हम तेरी अताअत के लिए हाजिर हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अल्लाह हमेशा हमारे अल्फाज नहीं आजमाता, वो हमारे दिल आजमाता है। और बाज़ औकात अल्लाह हमसे वो चीज मांग लेता है जो हमें सबसे ज्यादा अजीज होती है, क्योंकि जब बंदा हर चीज से बढ़कर अल्लाह को चुन लेता है तभी वो हकीकत में ईमान की बुलंदी को छूता है। यह सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करता है। और शायद इसीलिए
हजारों साल बाद भी यह कुर्बानी तारीख की सबसे अजीम कुर्बानी समझी जाती है। अगर आप ऐसी ही दिल को हिला देने वाली, ईमान को मजबूत करने वाली और कुरान व सही हदीस से साबित सच्ची इस्लामिक कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल ईमान बूस्ट को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, हो सकता है अगली वीडियो आपके दिल को अल्लाह के और करीब ले आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।